आज संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो दो मुद्दे सबसे ऊपर थे। पहला संविधान और दूसरा नीट को लेकर विवाद। नीट विवाद का सच सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने देश के सामने रखा था। नीट पेपर लीक से जुड़े अलग अलग किरदारों को बेनकाब किया था। अब इस कड़ी में एक बॉक्स की एंट्री हुई है। नीट पेपर विवाद में इस बॉक्स की मिस्ट्री क्या है, आज हम इसे सुलझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पेपर लीक कैसे होता है। जब सिस्टम इतना फूल प्रूफ है तो माफियाओं को कहां से पेपर मिल जाते हैं। सिस्टम में आखिर लूपहोल्स कहां पर है, दरार कहां पर है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज हम इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एनटीए कैसे काम करता है। एनटीए, अब ध्यान से देखिएगा, एनटीए की कमेटी पैनल होता है। यह पैनल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए परीक्षा से संबंधित विषयों के एक्सपर्ट से संपर्क करता है। एक्सपर्ट से प्रश्न पत्र तैयार कराता है। एक विषय के एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स अपने सवाल कमेटी को भेजते हैं, फिर यह कमेटी प्रश्न पत्र का फाइनल सेट तैयार करती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, फाइनल सेट तैयार करती है। यहां से उसे छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाता है। छपाई के बाद वापस इसे एनटीए भेजा जाता है। एनटीए फाइनल प्रश्न पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले राज्यों को सील बंद करके भेजती है। वहां इसे बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है। फिर परीक्षा के दिन बैंकों से अलग अलग केंद्रों पर सील बंद भेजा जाता है। अगर इतने फुल प्रूफ सिस्टम के बाद भी पेपर लीक हो जाता है, तब पेपर लीक माफिया इसे कैसे आगे बढ़ाता है, और वो जान लीजिए। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया की भूमिका पर खुलासा किया। किंग पिन संजीव मुखिया के नीचे सिकंदर यादवेंदु था। यह देखिए, ये पूरा आप मैनेजमेंट देखिए किस तरीके से हो रहा है, ध्यान से। और सिकंदर यादवेंद्र ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से सॉल्वर तलाशने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया। इसके बाद पेपर लीक की चेन में सेफ हाउस आते हैं और आखिरी स्टेज में एग्जाम सेंटर को मैनेज किया जाता है। अभी तक पेपर लीक जिस तरह से होता रहा है उसमें माफियाओं का नेटवर्क इस तर्ज पर काम करता है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने पेपर लीक की एक एक पहेली को जिस तरह सुलझाया, लगभग उसी लाइन पर सीबीआई भी जांच आगे बढ़ा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की एक टीम ने पटना और दूसरी टीम ने गुजरात के गोधरा में डेरा डाल दिया है। पटना में सबसे पहले सीबीआई अधिकारी शास्त्री नगर थाने पहुंचे, जहां मुकदमा दर्ज हुआ था। यहां से वो पुलिस के साथ ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर गए। बिहार में ईओडब्ल्यू ही इस केस की जांच कर रही है। सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस से उनके केस की जांच रिपोर्ट ले रही है ताकि पूरे मामले को समझा जा सके। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की। सबसे पहले सीबीआई की टीम शास्त्री नगर थाने पहुंची और शास्त्री नगर थाने के जो इस केस के जो आईओ हैं, जो अनुसंधान करता है तेज नारायण सिंह, उनके साथ एक लंबी बैठक हुई। तमाम जो कागजात हैं, तमाम जो सबूत हैं और किस तरह से शुरुआत हुई थी, पूरी तफसील से सारी बातें जानने के बाद से सीबीआई की टीम तेज नारायण सिंह के साथ यानी कि शास्त्री नगर थाने के साथ पहुंच गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच को 4 चरणों में बांटा गया है। सीबीआई की कोशिश है कि परीक्षा के पेपर तैयार करने, पेपर की छपाई, देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया के बीच की कमी का फायदा उठाकर पेपर लीक करने वालों का पता लगाना है। सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी सीधी भूमिका पेपर तैयार करवाने की होती है। इन्हें राज्यों तक पहुंचाने और परीक्षा होने तक सुरक्षित रखने की होती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनटीए की पेपर तैयार करने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय है। बावजूद इसके सॉल्वर गैंग ने पेपर छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाकर पेपर लीक करा दिया। अब सीबीआई इन्हीं खामियों का पता लगाएगी। यही नहीं, सीबीआई के पास ऐसे 1000 फोन नंबर हैं जिनके डेटा की मदद से पेपर लीक करने वालों का पता लगा रही है। इन नंबरों और अभी की जांच में सामने आए मोबाइल नंबरों को डेटाबेस में डालकर पेपर लीक कराने वालों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा 8 मोबाइल फोन जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए हैं ताकि डेटा को रिट्रीव कर पेपर लीक का सुराग ढूंढा जाए। ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच हो रही है।
इससे पहले भी 3 बार इसकी जांच इसी एजेंसी के हवाले की गई। इस जांच के नतीजे क्या है, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने इसकी तहकीकात की। पटना और गोधरा में 2024 नीट एग्जाम कांड की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट एग्जाम विवाद की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई हो। इससे पहले भी 2018, 2021 और 2022 में नीट परीक्षा पेपर के मामले में जांच सीबीआई ही कर रही है। TV9 भारतवर्ष के पास तीनों साल में दर्ज हुई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। 6 मई 2018 को नीट यूजी मामले में दिल्ली के आकुर्ति एजुकेशन के मालिक आरती तोमर, अश्विनी तोमर के अलावा मोहित चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये तीनों परीक्षार्थियों के परिवार वालों को लालच देकर टेस्ट पास करवाते थे, जिसकी शिकायत एनटीए ने सीबीआई को की थी, जिसके बाद सीबीआई ने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। ठीक इसी तरह से नीट यूजी 2021 एग्जाम में भी गड़बड़ियां सामने आई थी। 12 सितंबर 2021 को 4 आरोपियों परिमल इंस्टीट्यूट, आरके एजुकेशन, करियर गाइडेंस नागपुर, दिवाकर सिंह, मुन्ना और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आरके एजुकेशन के मालिक परिमल ने कुछ कैंडिडेट्स के परिवार वालों को प्रॉक्सी कैंडिडेट के जरिए नीट का एग्जाम पास करवाने का झांसा दिया था और उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। सीबीआई ने मामला दर्ज कर परिमल और उसके साथी दिवाकर को गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ आरोपी आज भी फरार हैं और मामले की जांच अभी चल ही रही है। सीबीआई ने एक सॉल्वर गैंग के खिलाफ 17 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज की, जिसमें 11 नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक 17 जुलाई 2022 को आयोजित परीक्षा में आरोपियों ने पहचान पत्र में गड़बड़ी कर असली छात्रों की जगह एग्जाम में बैठकर परीक्षा दी थी। इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और ट्रायल चल रहा है। नीट के पुराने 3 मामलों की सीबीआई जांच अब तक अंजाम तक नहीं पहुंची है और यह चौथा मामला सामने आ गया। आज जब सीबीआई पटना में फाइल खंगाल रही थी, तब झारखंड के हजारीबाग से उस बॉक्स की तस्वीर आई जिसमें नीट के पेपर कुरियर कंपनी ने बैंक तक पहुंचाए थे। एग्जाम को लेकर किस कदर लापरवाही बरती गई, सिस्टम की पोल खोलती ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। नीट पेपर को बैंक के लॉकर तक पहुंचाने में किस तरह लापरवाही बरती गई, उसकी पोल हजारीबाग से आई ये तस्वीर खोलती है। ई रिक्शा पर जो बॉक्स आप देख रहे हैं, उसके अंदर नीट एग्जाम के पेपर हैं। उस परीक्षा के पेपर जिसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। TV9 ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। TV9 को हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ब्लू डार्ट कंपनी ने स्टेट बैंक को ई रिक्शा पर बक्सा भेजा था। शक है कि बैंक के रास्ते में ही पेपर लीक हो चुका था। टीम ने पूछा कि वही ट्रक जब यहाँ तक आई थी, 1-2 किलोमीटर दूर बैंक क्यों नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ट्रक का ड्राइवर मना कर दिया, इसलिए ई रिक्शा पे ये सारी चीजें पहुँचाई। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि उन्हें 5 मई यानी परीक्षा के दिन 15 से 30 मिनट पहले पेपर मिले थे। हम लोग क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं 5 तारीख को एग्जाम वाले दिन बैंक से, और रिसीव करने के बाद वो कई सारे स्टेक होल्डर्स के निगरानी में रहता है, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ होने की चांसेस नहीं। ये 5 तारीख है, अगर एक दिन पहले वो पटना पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, ये जांच का विषय है। ओएसएस स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि बंद बक्से के शील्ड पेपर में प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई थी। पैकेट को नीचे से टेम्पर्ड किया गया और चिपका दिया गया। पहली नजर में चिपकाने वाली बात का पता नहीं चलता। बिहार ईओयू की टीम ने इस मामले में एसबीआई जाकर भी जांच की थी। आपको बता दें कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में नीट परीक्षा का केंद्र था। हजारीबाग में भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं।